आज से 800 साल बाद ईयर 2898 एडी कल की मूवी के अकॉर्डिंग एक ऐसा समय है जब कलिपुरुष अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलिपुरुष और कलयुग का अंत कर देंगे, जो युग 6000 वर्षों का होने वाला है। लेकिन इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग तो कलयुग 6000 वर्षों का नहीं बल्कि 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से अभी तक 6000 वर्ष ही समाप्त हुई है। यानी अभी भी कलयुग का अंत होने में 4,27,000 वर्षों का समय बाकी है। तो गाइज, नाग अश्विन का विजन ईयर 2898 एडी पर आखिर कैसे सेट हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। इसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा पैशनेट फिल्म प्रोजेक्ट कल्कि 2898 एडी, जिसने जिस लेवल पे महाभारत का क्रिएशन किया, उसको देखकर किसी ने ये सोचा होगा कि बस एक बार संपूर्ण रूप से हमें इस तरह की महाभारत देखने को मिल जाए। खैर दोस्तों, इस चीज़ को साइड में करके हम उन डायलॉग्स पर फोकस करते हैं जो हमें अश्वत्थामा के मुख से सुनने को मिले, जो इस प्रकार थे कि गांडीवधारी अर्जुन एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो गांडीवधारी अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, और वो योद्धा था सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण। तो क्या अंगराज कर्ण वास्तव में अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली था, या फिर मूवी की स्टोरी आर को और ज्यादा पैशनेटिंग और इंगेजफुल बनाने के लिए हमें ये सब बताया गया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां दे, उससे पहले इस मूवी के थर्ड लार्जेस्ट क्वेश्चन को आप लोगों को जान लेना चाहिए कि हाउ इज अराइव कर्ण इन द कल्कि 2898 एडी। दिस इज ए सो मैडनेस। सो गाइज, आज हम कल्कि के प्लॉट एंड स्टोरी आर को साइड में रखकर 3 ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिनको तो वास्तव में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। तो बिना कोई वक्त गवाए इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि कलयुग का एंडिंग इवेंट 2898 एडी में आखिर कैसे सेट हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। जिसमें माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भगवान कल्कि कली नामक असुर को मारकर कलयुग का अंत करेंगे। तो इस चीज से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब मैंने मेरे इस वाले वीडियो में दिया था, जो मैंने तब बनाया था जब कल्कि 2898 एडी का फर्स्ट ग्लिम्स ड्रॉप हुआ था। इस वीडियो में मैंने डायरेक्टर नाग अश्विन के विजन के अकॉर्डिंग यह बताया कि जब भविष्य में एक पर्टिकुलर टाइम पर इविल फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि वह एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेगी, जो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी, जिसके अगेंस्ट गुड फोर्स जो जीवित बचे हैं वह इविल फोर्स से जंग करेंगे। किस लिए? क्योंकि वह अपने समय की रक्षा कर सके, इस उम्मीद में कि एक दिन भगवान अवतार लेके धरती पे आएंगे और सभी बुरी शक्तियों को खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। और जो इस तरह के इवेंट्स होंगे उनमें से एक इवेंट 2898 एडी का भी शामिल होगा। और इस तरह के इवेंट्स को हम कल्कि वर्सेस कली नहीं बल्कि गुड वर्सेस इविल से साइन करते हैं। और ये चीज हमें डायरेक्टर नाग अश्विन के विजन में भी साफ दिखाई देती है। तभी तो मूवी में ना कभी कल्कि का नाम लिया गया और ना ही कभी कली का नाम लिया गया। और इस तरह के इवेंट्स में अच्छे लोगों का साथ देने के लिए चिरंजीवी भी आ सकते हैं, जैसा कि हमने कल की मूवी में देखा था। लेकिन दोस्तों, कल की मूवी देखने के बाद मेरी स्टोरी का बेस तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे सवाल निकल के आए जिसने मेरी इस वाले थ्योरी को ब्रेक किया। जिसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भगवान कल्कि 2898 एडी में जन्म ले रहे हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसका सीधा आंसर है डायरेक्टर नाग अश्विन का विजन, क्योंकि मूवी की टाइमलाइन ना ही पास्ट की है और ना ही प्रेजेंट की, यह टाइमलाइन है फ्यूचर की, जिससे कि नाग अश्विन के पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, राइट्स है, और इसके साथ नाग अश्विन के पास क्रिएटिव फ्रीडम है, जिस कारण से वो अपने विजन को किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, जिससे कि बस ऑडियंस सेटिस्फाई हो। तो लेट्स गाइज, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कर्ण वाकई में अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली था। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक सरासर झूठ है। कर्ण एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं। लेकिन कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन को बराबर टक्कर देता था, लेकिन कर्ण ने कभी भी एक बार भी अर्जुन को युद्ध में हराया नहीं था। वही अगर अर्जुन की बात करें तो अर्जुन ने कई बार अंगराज कर्ण को युद्ध में हराया था। अर्जुन कितना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था, इस बात का आइडिया इस चीज से लगाया जा सकता है कि महाभारत के विराट पर्व के युद्ध में अकेले अर्जुन ने गंगापुत्र भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण और दुर्योधन को हराया था। इसलिए अर्जुन को एक श्रेष्ठ नर के रूप में हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। तो आखिरकार सवाल ये निकल के आता है कि कर्ण को अर्जुन से ज़्यादा पावरफुल क्यों दिखाया जाता है। तो इसका आंसर कर्ण को दी है, क्योंकि कर्ण एक ऐसे व्यक्तित्व वाला इंसान है जो साहसी और दानवीर है, जिस कारण से जब भी महाभारत की बात की जाती है तो उसमें कर्ण को हमेशा ग्लोरियस कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। ऊपर से कर्ण अर्जुन का एकमात्र ऐसा कॉम्पिटिटर था जो अर्जुन को बराबर टक्कर देता था, और इस चीज का फायदा फिल्म मेकर्स एंड शोरनर्स उठाते आ रहे हैं, जो कर्ण की वीरता और दानवीरता और उसके साथ तकदीर द्वारा दिए गए दुखों और जख्मों को पैशनेटिंग एंड इंगेजफुल बनाकर हमको दिखाया जाता है, जिस कारण से कर्ण के कैरेक्टर से कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है और उसको फील करता है। तो दोस्तों, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाउ इज अराइव कर्ण इन द कल्कि मूवी। तो गाइस, कल्कि मूवी में हमें सिर्फ कर्ण ही नहीं बल्कि अर्जुन का गांडीव भी देखने को मिलता है, जो महाभारत के अकॉर्डिंग तो कोई सेंस नहीं बनाता, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कर्ण कलयुग में फिर से रिटर्न करेंगे। लेकिन मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो क्रिएटिव फ्रीडम नाग अश्विन के पास है
उसका वह भरपूर फायदा उठाएंगे। और कर्ण जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना इस बात का साइन है कि हमें कल की मूवी में आगे और भी महाभारत के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जो इस कल की सिनेमेटिक यूनिवर्स को और भी ज्यादा अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड बना देंगे, जो इंडियन सिनेमा को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सो गाइज, आपको इस मूवी से कौन सी पॉसिबिलिटीज निकलती हुई दिखाई दे रही है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।